एक भक्त है जो 56 दिन से भगवान का इंतजार कर रहा है। 56 दिन हो गए, 56 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। 56 दिन से केवल भगवान का स्मरण कर रहा है। मालूम कौन? भीष्म पितामह। 56 दिन हो गए आज भगवान पांडवों को लेकर के वो क्षमा करना। तकरीबन टाइम क्या हो रहा है? 6:30। हमें समझ में नहीं आता है। कथाएं लोग करते हैं, 3 घंटे की कथा होती, 3 घंटे में 20 भजन। समझ से बात। और मेरा एक ध्येय रहता है, ज्यादा भजन नहीं गाता। हाँ, कथा पर मेरा मुख्य लक्ष्य रहता है। और आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही कथा सुन के? नहीं तो भजन सुनाओ। क्योंकि यहाँ नाचने वाले बहुत हैं, क्योंकि कलश यात्रा के दिन इतने लोग नाच रहे थे, इतने लोग। लेकिन अभी कथा सुन लो, कथा सुन। कृष्ण जन्म के बाद हाँ फिर थोड़ा सा भजन में रस लाएंगे, लेकिन अभी कथा सुन। ध्यान से सुनना भीष्म चरित्र को। 56 दिन हो गए सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का। और आज हमें लग रहा है भगवान भीष्म पितामह का इंतजार पूरा करने के लिए पांडवों को लेकर के पितामह के पास पहुंच गए। और जब ऋषियों को मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश कराने के लिए भीष्म के द्वारा उपदेश, ऋषियों को मालूम पड़ा, दौड़ पड़े हैं ऋषि लोग, अनेक ऋषि। और कितने ऋषियों के नाम गिनाऊं? ये समझ लो कि जितने भी राष्ट्र में संत हैं, जितने भारत देश में संत थे, जितने विदेशों में संत थे, जहां जहां भी जितने साधु थे, आज दौड़ दौड़ करके भीष्म पितामह के पास आने लगे। ध्यान देना, कोई अर्थी जा रही है, अर्थी महापापी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, महापापी व्यक्ति है, अर्थी पर लेट करके जा रहा है। इतने में एक महापुरुष आया, एक साधु आया, और साधु की नजर अर्थी पर गई। और उस महापापी की अर्थी पर साधु की नजर पड़ी। साधु की नजर पड़ते ही वो अर्थी पर जो व्यक्ति लेटा था वो मुक्त हो गया, पवित्र हो गया। एक साधु की केवल नजर पड़े। कोई चिता जल रही है, चिता, और कोई महापुरुष आ जाए, भगवान का भक्त आ जाए, और भगवान के भक्त की नजर जलती हुई महापापी की चिता पर पड़ जाए, तो ऐसा जलता हुआ महापापी भी महापुरुष की दृष्टि पड़ने से मुक्त हो जाता है। और भक्तमाल की कथा है, एक किन्नम ऋषि, उनकी जब मृत्यु हुई तो जंगल में उनके पार्थिव शरीर को जलाया। उस जंगल में बहुत सारे भूत प्रेत रहते थे, वो भूत प्रेत। और जब किन्नम ऋषि का शरीर जला तो कहते उनके धुएं को सूंघ करके सारे भूत प्रेत, केवल धुएं को, तो शरीर से धुआं निकला, उसको सूंघ करके और सभी ऋषि लोग मुक्ति को, सभी भूत प्रेत मुक्ति को प्राप्त हो गए। अब एक बचा, एक कई बार गया था, वो भी रोता हुआ आया, महाराज हम कैसे बच गए, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक भूत बचा, वो रोता हुआ आया, अब हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, जिस स्थान पर ऋषि का शरीर जला है उस स्थान पर जाओ, भभूति होगी, भभूति को अपने शरीर पर लगा लेना। और दौड़ा दौड़ा भूत उस स्थान पर गया तो वहां भभूति भी नहीं बची थी। भभूति भी ऋषि लेकर के और गंगा जी चले गए थे। तो कहा महाराज वहां तो भभूति भी नहीं बची, अब क्या करें? बोले जिस स्थान पर वो शरीर जला है संत का, साधु का, उस स्थान पर लोड लगा लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। और प्रेत ने, उस भूत ने उस स्थान पर लोड लगाई, उसकी मुक्ति हो गई। महापुरुषों का ये दर्शन का प्रताप है, स्पर्श का प्रताप है। अच्छा एक बात बताओ,
और भीष्म के सामने तो संसार के जितने साधु हैं, जितने संत हैं, सभी लोग खड़े हैं। सभी साधु संत भीष्म के पास खड़े हैं। आज साधु संत दाहिने तरफ खड़े हो गए हैं, पांडव लोग बाएं तरफ खड़े हो गए भीष्म पितामह के। और भगवान मालूम कहाँ खड़े हुए? कहाँ? भगवान चरणों की तरफ खड़े हो गए, चरणों की तरफ, जिस तरफ चरण थे। और भगवान ने अब कहा कि महाराज इन पांडवों को उपदेश करो, उपदेश। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा पहले आपको मैं थोड़ा सा बांध दूं, क्योंकि आपका ठिकाना नहीं, कब भाग जाओ, इसलिए आपको मैं बांध रहा हूं। और भीष्म पितामह को बांधा है। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को बांधा है। कैसे? सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेबरं या बदिदं हिनोम्यहम्। भगवान सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, आप मेरा इंतजार करना। कब तक? कलेबरम, शरीर से जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक आप यहाँ से जाना नहीं, ये वचन दे दो। भगवान ने कहा हाँ हाँ, जब तक आपके प्राण नहीं निकलेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये वचन दिया है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक है, अब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है, हाँ? अब वो कब शरीर छोड़े? भगवान ने कहा ये तो समस्या हो गई, यहाँ तो बड़ी फंस गए लगता है, क्योंकि पता नहीं ये प्राण कब छोड़ेंगे, इनको तो इच्छा मृत्यु वरदान है। लेकिन भगवान ने कब जो होगा वो देखा जाएगा। और भगवान भीष्म के भाव में, वाणी में बंध गए हैं। अब भगवान खड़े हैं और भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दिया पांडवों के लिए? दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मा समासव्यास योग्यता। राजा का धर्म बताया कि राजा का धर्म क्या है? राजधर्मान। राजा का कर्तव्य क्या? बोले राजा का कर्तव्य यह है कि प्रजा सुखी रहे। राजा भले कष्ट में पड़ जाए लेकिन प्रजा का ध्यान रखे, पुत्रवत पालन करे, वो राजा है। ये राजा का धर्म है। दान धर्मान, दान धर्म बताया कि भैया प्रतिदिन दान करो, प्रतिदिन दान करो, प्रतिदिन दान करो। यदि प्रतिदिन दान नहीं करोगे तो होगा क्या? अगर दान नहीं करोगे तो मदातुर गतिरीद्रसी, जैसे भीख मांगने वाला व्यक्ति हमारे पास भीख मांगने को आता है, उसको यदि हम दान नहीं देते तो वो कहता है कि जैसे मैं मांग रहा हूं कल आपको भी मांगना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन दान करना चाहिए। एक सिद्धांत भी है, बड़ा प्यारा सिद्धांत। क्या? पानी बाड़े नाव में और घर में भाड़े दान। आइए पानी बाड़े नाव में घर में भाड़े दान। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दान। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। आप नाव में यात्रा कर रहे हैं, नाव में, और नाव में पानी भर जाए, अगर आप पानी को उलीचेंगे नहीं तो क्या होगा? पानी भरता जाएगा तो नाव डूब जाएगा। उसी प्रकार से घर में जो धन बढ़ रहा है, घर में जो धन बढ़ रहा है, यदि उसको आप खर्च नहीं करेंगे तो
धन में विकृति। इसलिए सिद्धांत कह रहा है कि जिस समय घर में धन बढ़े तो उसको खर्च करिए। धन की तीन गति है, तीन गति। कौन कौन? एक है सबसे उत्तम गति है दान। अगर धन बढ़ा है तो दान कर लो, और यदि दान नहीं हो पा रहा तो भोग कर लो। भोग नहीं करोगे तो तीसरी गति नाश। धन को एक दिन नाश होना है, इसलिए उत्तम गति है धन की दान कर लो। दान, इसलिए दान करो, उत्तम गति है धन की उत्तम गति दान। और जितने भी श्रीमंत लोग बैठे हैं, जितने बड़े लोग बैठे, ध्यान से सुन लो। आपने पूर्व जन्म में दिया है तब आपको मिला है। आपने पहले दिया है तब मिला है, ऐसे नहीं मिला। आपने दान किया है। क्योंकि गीता जी कहती है कि जितने भी श्रीमंत लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, इन लोगों ने कुछ किया है और कुछ करने के बाद भी इनको फिर मिला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, दान करना है। दान प्रतिदिन दान दो। दीयताम नित्यम, नित्य दान जो बन जाए। अच्छा देखिए, दान की कछु ऐसा नहीं है कि इतना दान करो। दान श्रद्धा से है। जैसे हमारा धर्म 10% कहता है। जैसे आपकी कमाई है 100 रुपए महीने की, एक दिन की, महीने की नहीं, दिन की 100 रुपए है तो उसमें से 10 रुपए दान में निकाल दो। और दान देने से कभी घटता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और हमारी माताजी विराजमान हैं जो कथा सुन रही हैं, बड़ा उदार चित्त है आपका, बड़ा उदार। और ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। आपने इस साल कथा कराई, इस साल, अब एक साल बाद आप मुझसे बात करना, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और एक साल बाद हम आपसे पूछेंगे कि धन बढ़ा है कि घटा है। पूरा एक साल बाद पूछेंगे आपसे कि आपने पिछले साल कथा कराई थी तो कथा में आपका धन घटा है कि बढ़ा है। पिछले साल से साल आपने क्या आगे किया है। तो एक बात मैं विश्वास से कह रहा हूं, अगले साल आप कहेंगे कि बढ़ा है, घटा नहीं। ये निश्चित है, आपका बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्योंकि तुलसी पंछिन के पिए, क्या सिद्धांत है। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरकारी, हो घटे न सरकारी। दान किए धन ना घटे, दान किए धन ना घटे। ओ सहाय रघुवीर, ओ सहाय रघुवीर। जैसे पंछियों के पीने से नदियों का जल कम नहीं होता है, उसी प्रकार से याद रख लेना ये बात, दान करने से कभी धन कम नहीं होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये दान की महिमा बताई। तो दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, और भगवत धर्मान स्त्री धर्मान। भगवत धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया। स्त्री का धर्म क्या है माता, वो आपका धर्म क्या है? सुन लो ध्यान से देवियों, आपका धर्म है क्या? एक ही धर्म और एक व्रत ने, एक ही धर्म एक ही व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने। काय बचन मन काय बचनो मना पति पद प्रेमा। काय बचन
मन से, वाणी से और शरीर से पति के चरणों में प्रेम हो, पति के चरणों में प्रेम। सुन लो देवी हो, पति कैसा भी हो, कैसा भी हो, अंधे बधिर क्रोधी अति छीना। अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, क्रोधी हो, छोटा हो, देवी कैसा भी पति हो, ऐसे ही पति करके अपमाना। अगर पतियों का अपमान करोगी तो नारी पाय जमपुर दुख नाना। इसलिए देवियों पतियों का अपमान मत करना कभी। मैं उपवास करने के लिए, व्रत करने के लिए मना नहीं कर रहा। खूब करो व्रत, उपवास करो, खूब पूजन करो, भजन करो, लेकिन साथ साथ में इनकी सेवा भी करो। आप लोग कहेंगे महाराज जी शर्म आती है चरण दाबने में। कितने लोग हमसे कहते कि महाराज जी आप कहते पति की सेवा करो, पति की सेवा करो। अरे बच्चे क्या कहेंगे, माता जी पिताजी के चरणों को दाब रही। अरे अच्छा एक बात बताओ, आपको लड़ने में शर्म ना आवे? पति से खूब लड़ो, झगड़ने में शर्म ना आवे, और चरण दाबे में शर्म आवे। आपका एक ही धर्म है, एक ही धर्म है। हमारी माताएं तीजा का व्रत रहती हैं, तीजा का रात भर जागती हैं, रात भर जाग के व्रत करती हैं, और सुबह देखो पर महाकाली बनती हैं, सीधी महाकाली। रात भर जागी हूं, शर्म नहीं आती? जल्दी पे चाय बनाओ, जल्दी पे नाश्ता तैयार करो। मैं रात भर जागी हूँ, तीजा का व्रत किया है। तो देवियों सुन लो, ऐसा तीजा का व्रत करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए देवियों आपका दूसरा धर्म क्या है सुन लो। केवल पति की सेवा ही नहीं है, दूसरा धर्म सादर सास, सादर सास ससुर पद पूजा। 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 नारी धर्मोपति देव न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। इसलिए नारियों के लिए केवल पति, पति के नारी धर्मपति देव न दूजा। पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं सुन लो, अगर कोई हमसे बड़ा है तो वो समझ लो पिता के समान है हमारी देवियों के लिए। कोई भाई के समान है, कोई बेटा के समान है हमारी माताओं के लिए। पुरुष केवल कोई है तो वो केवल पति। नारी धर्मोपति न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। लेकिन आप लोग कहेंगे, माताएं कहेंगे जो कुछ है सब माताओं को, माताओं को, माताओं को, पुरुषों को कुछ नहीं है। आपका कोई धर्म नहीं है। कई बार हमारी माताएं शिकायत करती हैं, गुरुजी आप जब देखो जब सेवा करो, सेवा करो, लेकिन उनका भी तो धर्म होगा कुछ। आप लोगों का भी धर्म है। जैसे पत्नी के लिए पति है, वैसे पति के लिए पत्नी है। जैसे पत्नी के लिए कहा कि नारी धर्म पति देव न दूजा, उसी प्रकार से पतियों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित्र सुचा। एक पत्नी व्रत धरो। एक आपके चरित्र को सुधारना भी उतना ही जरूरी है जितना माताओं के लिए है, उससे ज्यादा आपको सुधारना है। जिस समय कहते हैं भगवान श्री राम ने रावण को मारा, ध्यान देना, मंदोदरी विचार में पड़ गया। विचार कि रावण क्यों मरा।
मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, सीता भी पतिव्रता नारी, लेकिन उसकी जीत क्यों हो गई, सीता क्यों जीत गई, मुझसे समझ नहीं आ रहा। मैं भी तो पतिव्रता नारी हूँ, मेरी भी पंच कन्याओं में गिनती है, मेरा भी स्मरण करते हैं लोग, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती, इन सब का स्मरण होता है। फिर मैं क्यों हार गई, सीता क्यों जीत गई, इसका कारण क्या है? तब कारण खोज में आया, कारण आया कि इसलिए सीता जीत गई, उसका जो पति है ना, एक पत्नी व्रत धरा है, उसका पति केवल एक पत्नी को मानता था, और जो मेरा पति था ना, मेरी पति की नजर पराई नारियों पर, पराई कन्याओं पर थी, इसलिए वो जीत गई, मैं हार गई। इसलिए माताओं को जिताना है, हमारी बहनों को जिताना है तो आपके हाथ में है, पुरुषों के हाथ में है। इसलिए आपको भी जितनी शुद्धता हमारी बहनों के लिए, उससे ज्यादा शुद्धता पुरुषों के लिए भी अनिवार्य है। तो मैं निवेदन कर रहा था नारी धर्म, स्त्री धर्म का भीष्म जी निरूपण कर रहे हैं, और इसी बीच में अर्जुन हिलकियां ले ले करके रो रहे हैं। अर्जुन रो रहे हैं, देखो तो मैंने कैसे धर्मात्मा और भीष्म पितामह के लिए मैंने सरसैया पर सुलाया, देखो तो मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने मेरे बाणों से मैंने भीष्म पितामह को बाण मारे। आज जब कहते हिलकियां ले करके अर्जुन रो रहे थे, तो पितामह ने कहा, बेटा अर्जुन तुम मत रो, और देख अर्जुन, तू जिन्हें अपना मामा का बेटा, जिन्हें तू अपना सखा, जिन्हें तू अपना सुहृद, जिन्हें तू अपना सारथी समझ रहा है, मालूम वो है कौन, जानते हो कौन है? यमन से मातुले आहा, जिसको तू मामा का बेटा कह रहा है कि मेरा मामा का बेटा है, यमन से मातुलेया प्रियम मित्रम सुहृतमा, जिनको तू मित्र समझ रहा है, जिनको तू प्रिय समझ रहा है, अग्रो सचिवम दूतम, जिनको तू दूत समझ रहा है, जिनको तू सारथी समझ रहा है, मालूम वो कौन है? पता है कौन है अर्जुन? वो है सर्वात्मनः समुद्र कहा, सबकी आत्मा में रहने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला, समुद्र साहा, सबके आत्मा में रहने वाला है, सबको देख रहा है, सब समुद्र साहा, सबको देखने वाला। लोग चुपके से पाप करते हैं, चुपके से, कोई देख नहीं रहा, चुपके से। लेकिन एक बात कहूं, भगवान देख रहे हैं, जो भगवान का सतत स्मरण करता है, ठाकुर जी का सतत स्मरण करता है, वो कभी जीवन में पाप नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, अर्जुन जिसको तू मामा का बेटा, अपना सारथी, अपना मित्र, अपना सुहृद समझ रहा है, वो सर्वात्मनः समुद्र साहा, सबको देखने वाला है, सबको देख रहा है। इसलिए कभी छुप करके पाप नहीं करना है, हाँ, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन वो सबके हृदय में वास करने वाला है, उसको अपना ही मत समझो, सखा मत समझो, मामा का बेटा मत समझो। तब अर्जुन के लिए समझ में आया है, और अर्जुन को समझाने के बाद में भीष्म पितामह ने भगवान से बात की है, और भगवान से कहा, प्रभु अब बस एक ही इच्छा है मेरी, वो दृश्य दिखा दो जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी, आपने प्रतिज्ञा की थी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को अस्त्र उठवा के रहूंगा। आपने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो दृश्य दिखा दो, उसका दर्शन करना है। और आज वो दृश्य भीष्म पितामह के सामने आज झूमने लगा है, दिखने लगा है। आज भीष्म पितामह के बाणों से अर्जुन विद्य हो गया है, अर्जुन पुकारने लगा है कि सब रक्षा करो, आज मैं बचूंगा नहीं। और भीष्म बाणों पर बाण मारते जा रहे हैं अर्जुन को, और कुछ बाण जाकर के भीष्म पितामह के भगवान के लिए भी लगे हैं, भगवान के शरीर से रक्त बहने लगा है, अर्जुन रथ से नीचे गिर गया है। अगर एक क्षण की देरी भगवान करेंगे तो अर्जुन के प्राण निकल जाएंगे, अगर रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे। तो आज भक्त की रक्षा करने के लिए और भगवान ने रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़े हैं। किसी ने कहा, भगवान ये क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा की, आपकी प्रतिज्ञा याद नहीं है? भगवान ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे केवल याद है तो क्या है,
स्वानिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं बप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भयाश्चलद गुरु हरिर्वहं तुम विभं गतोत्तरीयः। आज भगवान का उत्तरी वस्त्र भगवान को छोड़ करके उड़ने लगा। भगवान रथ का पहिया दौड़ते जा रहे हैं। भगवान ने कहा मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मुझे केवल इतना ध्यान है कि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को अस्त्र उठवा के रहूंगा। तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने अस्त्र उठा लिया है। इसलिए एक कवि कहता है क्या, प्रबल प्रेम के कुरपाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना अपना मानो भले टल जाए और पर भक्ति का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज इस झांकी का भीष्म पितामह ने दर्शन किया है और बाद में अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण का समय आ गया है। उत्तरायण के दो अर्थ, एक सूर्य का उत्तरायण होना, दूसरा उत्तरा के गर्भ में रहने वाला जो उत्तरायण है भगवान, उनका इंतजार कर रहे थे। आज भगवान आ गए हैं और आज भगवान का दर्शन करके अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके और भगवत धाम के लिए भीष्म पितामह चले गए हैं। आइए हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। क्या यही प्रार्थना है प्रभु? क्या इतना